बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान एहसन रीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तवज्जो तलब। नाज़रीन, आज के तवज्जो तलब में हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान शख्सियत है चौधरी फराज साहब, जो जिला जनरल सेक्रेटरी हैं। आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें चेयरमैन इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च है उसको इस्तकबाल के हवाले से यहाँ पर मुशावरती इजलास एक मुनक्कद किया गया, जिसमें तहसील बाग से जो कारकुनान थे उनको यहाँ पर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और आज यहाँ पर तरीकाकार तय किया गया कि किस तरह अपने जो लीडर इमरान खान है उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मेरे साथ फराज चौधरी साहब मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि वो अपने लीडर का जिला जेल में किस तरह इस्तकबाल करेंगे और आज इंशाल्लाह इनसे मजीद भी कुछ सवालात करेंगे। पहले सर ये बताइएगा कि आप सुहा में आए, मीटिंग का इनेकाद हुआ, क्या तरीकाकार अपनाएंगे कि अपने लीडर का इस्तकबाल जो है शान शान के तरीके से हो? सबसे पहले तो मैं रिफत जैदी साहब का, आज़ाद जैदी साहब का, बाकी तमाम हमारे दोस्तों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा नुमाइंदा इकट्ठ यहाँ पे किया है तहसील सुहावा का। तो हमारा ये बेसिक पर्पज मुशावरत थी कि हमने जब इमरान खान साहब ने ज्यादा चौक जेला माना है, तशरीफ जेला माना है, किस तरह उनका तारीख इस्तकबाल किया जाए। अब इस वक्त तक जो पूरे डिस्ट्रिक्ट जेल में रिकॉर्ड जो है वो कैंप्स बन गए हैं इमरान खान साहब के वेलकम करने के लिए। अभी तहसीलों के लेवल के ऊपर, यूनियन काउंसिल्स के लेवल के ऊपर जो है वो डिफरेंट कैंप्स का इनेकाद किया गया, जहाँ पे आवाम से जो है बराह रास्त जो है वो हमारे जो यूनियन काउंसिल लेवल की तंजीम है पीटीआई की, तहसील लेवल की जो हमारे हैं वो बराह रास्त इंटरेक्शन कर रहे हैं। इमरान खान साहब का एक मैसेज है जो हमने पम्फलेट्स की सूरत में छपा के अपने लोगों को, अवाम को दे रहे हैं और अवाम को दावत दे रहे हैं कि जेल ज्यादा चौक इमरान खान साहब का तारीख इस्तकबाल। जिस तरह हमने पिछले दिनों भी देखा और आप जो भी हम जलसा कवर करते हैं या आपकी मीटिंग कवर करते हैं तो उसमें जो मुकामी जो तंजीमी अहदेदारान है उनको, यहाँ के जो मुकामी एमपीए हैं उनसे बहुत ज्यादा शिकायत है कि उन्होंने वो डिलीवर नहीं किया। जैसे आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि इमरान खान ने शऊर दे दिया है। जैसे एक कारकुन था, अगर वो नजरियाती इमरान खान का कारकुन है तो वो सवाल करता है अपने उस मेंबर से जिसको उसने वोट दिया, जो जिसने पीटीआई के बल्ले पे वोट दिया, वो अपने डिमांड करता है कि उसकी मुतालबात, उसकी चीजें पूरी नहीं हो रही। तो आपके पास इमरान खान को यकीनन रात को स्टे भी करेंगे, तो आपने भी यकीनन ये ऑब्जर्व किया होगा कि इससे भी पीटीआई की साख को नुकसान काफी हद तक लोकल लेवल पे नहीं पहुंच रहा। देखिए, बात यह कि पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है, पीटीआई में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लोगों की अपनी अपनी आरा भी होती है और ये जमहूरी पार्टी है। जमहूरी पार्टी में ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। दूसरा ये कि ये जो शऊर आया है ये लोगों के हक में है। अब लोग, आप जिस तरह कह रहे हैं कि अपने हक में, अपने आईनी हकूक जब उनको नहीं मिलते तो वो सवाल उठाते हैं और ये बड़ा जायज बात है। जब लोगों के काम नहीं होने तो लोगों ने आवाज अपनी उठानी है, उसको पार्टी का फर्ज है, हुकूमत का फर्ज है कि उसको एक्नॉलेज करें, उसको देखें कि कहाँ पे खामियां हैं। हम आवाम के जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, उसको टॉप लेवल पे उठाते हैं। इमरान खान साहब के साथ हमारी कोई 6-7 मीटिंग्स हुई हैं और जितने भी मसाइल हैं इमरान खान साहब के सामने बराह रास्त रखे जाते हैं और वो उनको एड्रेस भी करते हैं और मेरिट बेस जो है वो उनकी पॉलिसी है। साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च जब से चला हुआ है उसके साथ उसके काफिले में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जैसे पहले एक एक्सरसाइज होती थी कि हुकूमत मुखालिफ जो थी उसमें कंटेनर भी लगाए जाते थे, वर्करों को प्रेशराइज भी किया जाता था, गिरफ्तारियां भी होती थी। इस दफा वो सिलसिला नहीं है और उसके बरअक्स जिस तरह अगर सिलसिला रुकावट का नहीं है तो हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ बहुत बड़ी तादाद जो है वो निकल रही है और लोगों के जहन में ये भी है कि इन्होंने जब रवात पहुंचना है तो स्टे करना है, तकरीर करनी है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यकीनन रवात पहुंचने पर मजीद जो काफिले हैं वो बहुत बड़ी तादाद में एक्सपेक्टेड है कि वो वहां पहुंचेंगे। आप क्या समझते हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत, जो वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त है, आपके मुतालबात किन से हैं? अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आपके मुतालबात जो अर्ली इलेक्शन है उसका अनाउंसमेंट कर देते हैं तो क्या आप ऐसे वज़ीर-ए-आज़म पे एतबार करेंगे? जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो इम्पोर्टेड है, जो अमेरिका से लाया गया है वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी बात पे यकीन करेंगे, एतबार करेंगे? देखिए, बात यह है कि हमारा तो एक नकाती जो है मुतालबा है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वो जितनी जल्दी, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जब 6 महीने पहले रजीम चेंज हुई थी वो नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं हुई थी, वो एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस से हुई थी। उन लोगों को जिनको पाकिस्तान के अवाम ने अक्सरियत में रिजेक्ट कर दिया था उनको आर्टिफिशियल तरीके से हमारे सरों पर बैठा दिया। इसलिए आप देखेंगे पूरी कौम जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है। क्वाटा से लेके आप पंजाब में आ जाएं, हर शहर में जो है वो एक ही इशू है। छोटे छोटे कस्बों में जो है वो लोग बाहर आए हुए हैं। वो क्यों आए हुए हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ। तो लिहाजा ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कुव्वतें हैं पाकिस्तान में, जितनी जल्दी वो समझ जाएं वो उतना पाकिस्तान के हक में बेहतर है, उतना पूरे अवाम के हक में बेहतर है, उनके हक में बेहतर है। क्योंकि इवेंचुअली
हम सब एक हैं, एक कौम है। तो हमने एक कौम बन के सोचना है कि हमने लीग ऑफ नेशंस में जब जाना है, अगर दुनिया में एक कंपटीशन है ना, हम किसी ज़ियारे में मरीख में तो नहीं है, तो अगर हमने दुनिया में एक मुकाम बनाना है तो वो किसी प्रोसेस के तहत, एक सिस्टम के तहत करना है। साहब किसकी गारंटी लेंगे? क्या एस्टेब्लिशमेंट की गारंटी पे अगर वो आपकी मुतालबात पूरे करते हैं तो किसकी गारंटी पे आप जो है वो अपना धरना या जमात बात यह है खत्म कि इस करेंगे? टाइम पे जो माहौल है ना, आप देखें कि सिर्फ इलेक्शन होने की देर है। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, आप इलेक्शन करें। ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन करा ले, इसी के होते हुए इन्होंने रिगिंग की है। आप देखिए, क्योंकि वन साइडेड हो चुका है। क्योंकि आप ये देखें, कुरम एजेंसी का जो रिजल्ट आया, इमरान खान साहब वहां गए नहीं है, उन्होंने ना जलसा किया ना मीटिंग्स किया, इसके बावजूद अवाम ने उनको थम्पिंग मेजोरिटी से जिताया। तो इस वक्त पूरे मुल्क में एक माइंडसेट बन चुका है। पाकिस्तान के लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा उन्होंने मेजोरिटी से दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाना है। तो जब अवाम फैसला करती है, अवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और ये वो सारी ताकतों को समझ आ जानी चाहिए। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट की गारंटी, जो मेरा सवाल है वो ये है कि किसकी गारंटी पे अगर हुकूमत ये मान जाती है तो आप इनकी जुबान पे एतबार करके लॉन्ग मार्च को खत्म कर देंगे? देखिए, जारी बात है, जो अक्लमंद लोग हैं उनको पता है कि कौन यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, किन की गारंटी पे चीजें होनी है। तो आप समझ जाए मैं जो साहब लोकल लेवल के हवाले से जैसा कि इख्तलाफात हमने देखे, लेकिन उसके बावजूद जो कारकुन है वो उन्होंने जो हर दफा इलेक्शन होता है बल्ले पे वोट पड़ी है, किसी शख्सियत को वोट नहीं पड़ी, कुछ शख्सियत की भी वोट्स मौजूद है, लेकिन ज्यादा जो कारकुन है उन्होंने बल्ले पे वोट दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो क्या पार्टी की जो तंजीमी जो मुश्किलात हैं या जो तंजीमी इख्तलाफात हैं उनको तब तक दूर किया जा सकेगा? देखिए, हमारा तो हर रोज यही एक रिजॉल्व होता है कि सब मिलजुल के बैठ के, क्योंकि हम पीटीआई को फैमिली कंसिडर करते हैं, तो जितने फैमिली में भी इख्तलाफात हो जाते हैं, डिफरेंस ऑपिनियन होते हैं, तो मिल बैठ के जितना कम्युनिकेशन आपस में बेहतर बनाएंगे तो सारे मसाइल जो है वो हल। साहब आखिरी सवाल, किसी से जमीनों की लड़ाई, आखिरी सवाल के स्वावा का जो दरीना मुतालबा था गैस के हवाले से, बिलखसूस जो वहां पर पानी का मसला है वो इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। पंजाब में आपकी हुकूमत है, मौजूदा एमपीए के बारे में तो तकरीबन आपने ओपिनियन भी लोगों की ले ली कि वो काम करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से तरीके इंसाफ को तो शायद नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो यहाँ पर एक जो थी पीटीआई की हुकूमत आई है तो वो काम डिलीवर करेगी, काम करवाएगी, वो काम नहीं हो सके। फवाद चौधरी साहब भी अपने हल्के की हद तक, जेलम की हद तक उन्होंने काफी काम करवाए, लेकिन उन्होंने भी स्वावा के जो दरीना मुतालबात थे, वफाकी वजीर भी रहे हैं, गैस का मुतालबा था हमारा, इसी तरह आपका पानी का मसला है, जो हमारे कॉलेजेस हैं उसमें स्टाफ नहीं है, जो हमारा म्यूनसिपल कमेटी का अमला है वो भी कम है, इसी तरह बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पर स्टाफ नहीं है, कॉलेज में स्टाफ नहीं है, लड़कियों के स्कूल में स्टाफ नहीं है। तो इस हवाले से भी बड़े मसाइल रहे हैं। अभी आपकी हुकूमत है तो आपके तवज्जुह से आप क्या कहना चाहते हैं मुस्तकबिल करीब में ये जो मसाइल थे जिनको हल होना चाहिए था, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन से पहले नदर खानदान जो फोक शहबाज साहब का भी है कि शायद वो एनए से इलेक्शन भी लड़े तो उनका भी हल्का ये बनेगा, तो वो हल्के में मुंतखब हुए बगैर अब भी, क्योंकि आप इमरान खान साहब के करीब है, तो क्या ये मसाइल हल होने के इम्कान हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वाटर और गैस है ये वफाकी इशू है, ये सूबाई इशू है नहीं है। पानी तो इस टाइम पे जो अब माहौल बना हुआ है, हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं और इलेक्शंस ही होने हैं। तो इंशाल्लाह जब भी नई हुकूमत आएगी और पानी पीटीआई की हुकूमत ही है। जहाँ तक फवाद साहब की कारकर्दगी का ताल्लुक है, तो फवाद साहब ने कोई भी फोरम हो डिस्ट्रिक्ट जेलम के लिए सोचा है, वो एक हल्के की नहीं सोचते, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की सोचते हैं। और उनके स्वभाव के जो मसाइल हैं, टिपर जैदी साहब यहाँ पे मौजूद है, अजहर जैदी साहब मौजूद है, हर फोरम पे उन्होंने चीजें उठाई हैं। लेकिन पीटीआई की हुकूमत को उतना टाइम नहीं मिला, 3.5 साल वो मुख्तसर होता है अरसा, उसमें हम नून लीग का गन साफ करते करते ही हमें लग गए। लेकिन इंशाल्लाह अब जब पीटीआई दोबारा बस इक़्तिदार आएगी तो स्वभाव के मसाइल मैं ज़ाती तौर पर मेक श्योर करूंगा। टिपर जैदी साहब, हमारे जो सारे स्वावा तहसील स्वावा के अकाबरीन है, इनके साथ मिल के हर फोरम पे आवाज उठाएंगे और जो बेसिक नौइयत के जितने भी मामला हैं, स्वावे के जो मसाइल हैं, उनको स्पीडी बेसिस पे हल करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती जानकारी। नाज़रीन, फराज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने इनसे तलक सवालात भी किए, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी जो गुफ्तगू थी कि इनका कहना था कि इंशाल्लाह जो इमरान खान साहब है चेयरमैन तरीके इंसाफ, उनका जेलम में एक शानदार इस्तकबाल किया जाएगा, तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा और कारकुन बहुत पुरजोश है। जैसा कि मुख्तलिफ कार्यालय मीटिंग्स भी हो रही है, लोगों में जोश और जज्बा भी देखने में आ रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि जेलम में इस दफा इमरान खान का तारीखी और शानदार इस्तकबाल होगा। अपनी मेजबान एहसन को इजाजत दीजिएगा, फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।